कश्मीर की जो धरती है ये कश्मीरी पंडितों का स्थान है, कश्मीरी पंडितों की धरती है, देवी देवताओं की धरती है। तो यकीनी तौर पर शारदा देवी जी का जो मंदिर का वहाँ निर्माण होना, वहाँ पर स्थापित होना, ये एक अच्छे संकेत है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर एक बेहतरीन गुलदस्ता बन के कैसे सामने आएगा। धारा 370 जब तक नहीं आएगी मैं नहीं लड़ूंगी, क्योंकि ना धारा 370 वापस आने वाली है ना ये चुनाव लड़ेंगे अगर ये अपने शब्दों पे खड़े रहते हैं तो ठीक है। उसके अलावा पंचायत का चुनाव है, लोकल बॉडीज का चुनाव है, पार्लियामेंट का चुनाव है, वहां पर हाथ पैर आजमा सकते हैं। देखो ईश्वरी भी कैसे अपनी उदारीनता दिखाता है। रमजान और हमारे चैत्र नवरात्रा एक ही दिन आ रहे हैं। ये साबित करता है कि हिंदुस्तान के इस गुलदस्ते में कांटे का कोई स्थान नहीं है। इन लोगों ने हमेशा कांटे पिरोने का काम किया है। योगी आदित्यनाथ जी ने एक बेहतरीन फैसला उत्तर प्रदेश में लिया है। अपने 9 नवरात्रों की पवित्रता को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में इन 9 दिनों में के अंदर मीट की दुकानों के ऊपर पूरी पाबंदी लगा दी है। अब वो पाबंदी जो है वो हर समुदाय पे लागू होगी। और मैं अभी देख रहा था नेशनल चैनल के ऊपर काफ़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने उसके स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हमारे रमज़ान में मीट खाना अनिवार्य है, ये कहीं नहीं लिखा है। देखिए हम तो कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, तो ये 370 का वापस आना नामुमकिन चीज़ है, ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता है, नामुमकिन। ये इतिहास के पन्नों में इतने स्वर्णिम अक्षरों से 5 अगस्त 2019 को लिख दिया गया है कि कोई भी तोड़फोड़ जो है इसको वापस नहीं ला सकती है। धमकियां दी जाती थी धारा 370 से छेड़छाड़ करोगे तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, खून की नदियां बहेंगी। कहां कौन सी नदियां बही? और आपने देखा है कि कश्मीर के अपने इनके जो लोग थे वो भी इनकी सुरक्षा के लिए, इनके साथ खड़े रहने के लिए घरों से बाहर नहीं निकले। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियां बटोरती हैं। अब उन्होंने एक और बयान दिया है। उन्होंने कहा है जब तक 370 की बहाली नहीं होगी तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। इस पर हम चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और पूर्व MLC भी रहे हैं विक्रम रंधावा जी। रंधावा साहब, ये हमेशा जो है महबूबा मुफ्ती सुर्खियों में रहती हैं अपने बयानों को लेकर। अब कहा है कि 370 की बहाली जब तक नहीं होगी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि मैडम महबूबा मुफ्ती खास करके धारा 370 हटने के बाद हमेशा कोई ना कोई ऐसा बयान देते रहते हैं जिससे वो सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन अगर ये निर्णय उन्होंने एक अपनी राजनीतिक सोच को मद्देनज़र रखते दिया तो बड़ा वाइज डिसीजन लिया है उन्होंने, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि बड़ी सुलझी हुई पॉलिटिशियन है और ये समझ सकती हैं वो कि विधानसभा का चुनाव लड़ के मेरी स्थिति क्या रहने वाली है। और उससे पहले मैं ही घोषणा कर दूँ कि धारा 370 जब तक नहीं आएगी मैं नहीं लड़ूंगी, क्योंकि ना धारा 370 वापस आने वाली है ना ये चुनाव लड़ेंगे अगर ये अपने शब्दों पर खड़े रहते हैं तो ठीक है। उसके अलावा पंचायत का चुनाव है, लोकल बॉडीज का चुनाव है, पार्लियामेंट का चुनाव है, वहाँ पर हाथ पैर आजमा सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने ये निर्णय लिया है तो ये अब कश्मीरी हुक्मरान भी अंदर खाते कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि धारा 370 हमारे लिए सिर्फ एक ब्लैकमेलिंग टूल था और इसके अलावा कुछ नहीं था। और वर्तमान में जो केंद्र में सरकार है वो ऐसी कोई परिस्थितियां देश में उत्पन्न नहीं होने देगी कि धारा 370 जम्मू कश्मीर को पुनः देने की जरूरत पड़े। अभी रंधावा साहब, घाटी के तमाम नेता सिर्फ इसी आस में है कि शायद हो सकता है कि 370 वापस आए। क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए, नामुमकिन चीज़ है ना। अब इन्होंने 70-75 साल जो है धारा 370 के साल गुजारे हैं। अगले 70-75 साल और बिना उसके गुजार के देख ले, लोग परिवर्तन देखेंगे। धारा 370 के रहते जम्मू कश्मीर कहाँ था और पिछले 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक सैलाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर जम्मू कश्मीर का वातावरण, आज कहाँ गया पत्थरबाज, आज कहाँ गया तिरंगा जलाने वाला, आज कहाँ गया पाकिस्तान के नारे लगाने वाला। आज कश्मीर का आम नौजवान जिसके एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर है वो मेन स्ट्रीम में आना चाहता है। आज कश्मीर का नौजवान खेल कूद में आगे आकर भारत के नेशनल लेवल के चैंपियनशिप में जाकर भारत की नुमाइंदगी बाहर भी करना चाहता है। तो ये चीज़ें धारा 370 के रहते हुए, इन कश्मीरी हुक्मरानों के रहते हुए कश्मीर के नौजवान का हक मारा जा रहा था। वो हक कश्मीरी नौजवान को और हमारे जम्मू के नौजवान को जब वापस मिलना शुरू हुआ है तो आज परिवर्तन लोग देख रहे हैं। अलबत्ता अब इन लोगों ने कुछ अपनी सोच ऐसी बना रखी होगी कि किसी न किसी तरीके से कोई लीगल एस्पेक्ट्स के ऊपर
जाकर या कोई दाव पे चल के धारा 370 को वापस लेने का प्रयास करेंगे तो ये नामुमकिन है। ये नरेंद्र मोदी का वर्तमान भारत है, ये वो भारत थोड़ी है यहाँ पर वो सफ़ेद अचकन पे लाल गुलाब लगाकर तो कबूतर छोड़े जाते थे और हिंदी चीनी भाई भाई कहकर थाली में हमारा अक्सर चीन वाला इलाका डाल के चाइना को दे दिया जाता था। ये वो भारत थोड़ी है जो शिमला समझौते में जाकर भारत के फौजियों ने यहाँ पर पाकिस्तान को मार दी, वहाँ टेबल के ऊपर हमारे उस वक्त के हुक्मरानों ने उस वार को गवा दिया और पूरा शंभ का इलाका थाली में डाल के पाकिस्तान को दे दिया। ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये उस नरेंद्र मोदी का भारत है जहाँ G20 आज हिंदुस्तान में हो रही है। आज डेमोक्रेसी की जो माता है, जो सबसे बड़ा मजबूत डेमोक्रेटिक राष्ट्र है हिंदुस्तान, वहाँ पे G20 जो समिट है वो इस देश में हो रही है। ये इनको आप समझ आ जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैडम महबूबा के इस बयान से बड़ा कुछ स्पष्ट हो रहा है कि अब कश्मीरी हुक्मरान मेन स्ट्रीम में आना शुरू हो गए कि इन्हीं परिस्थितियों में हमें चलना पड़ेगा। हमने जो ब्लैकमेलिंग का हथियार पहले चलाए थे वो ख़त्म हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि जो ये बयान दिया है जब तक 370 वापस नहीं आता मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, क्या इन्हें लग रहा है कि शायद जो सीटें हैं वो नहीं आएंगी तो इससे ये बोल देते हैं? देखो, राजनीतिज्ञ वही होता है जिसको अपनी स्थिति का आंकलन कर लेना चाहिए। ये काफ़ी हद तक कर चुकी है। जम्मू में तो पीडीपी का पहले भी वजूद नहीं था, अब तो बिल्कुल ही नहीं रहा। कश्मीर में इनका कुछ वजूद था, वो खिन खिन हो चुका है। इनके ही अपने लोग जो हैं वो पार्टी से बाहर निकल गए, पैरेलल इनके मुकाबले की पार्टी खड़ी कर चुके हैं। और बचे खुचे जो हैं वो मैडम के साथ इसलिए चल रहे हैं, कुछ पारिवारिक रिलेशन है, कुछ मुफ्ती साहब का एक इस्टेब्लिश किया हुआ जो एम्पायर था उसके साथ चल रहे हैं लोग। अलबत्ता ये यकीनन इनको पता है कि आज भी अगर विधानसभा के चुनाव यहाँ हो जाते हैं, जम्मू तो जम्मू, ये कश्मीर में भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। यानी कि कश्मीर में भी सीटें नहीं निकाल पाएंगे, नामुमकिन है इनकी सीटें निकलना, क्योंकि कश्मीर का वोटर समझदार हो चुका है। मैं बता रहा हूँ, आप चुनाव जब भी होते हैं इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है, जब भी करेंगे, कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट के ऊपर अच्छी तादाद में लोग जीत के आएंगे। अच्छी तादाद मतलब आप समझ लो कि डबल डिजिट में हम कश्मीर के अंदर से भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट के ऊपर कमल के फूल के चुनाव चिन्ह के साथ नौजवान जीत के आएंगे। वो नौजवान जीत के आएंगे जो आज मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, जो देश की राजनीति के साथ जुड़ना चाहते हैं, जिन्होंने महसूस किया है कि ये गुलदस्ता जो है इसको जीवित रखना बड़ा ज़रूरी है। मैं तो कहना चाहूँगा विमल जी, ये देखो ईश्वरी भी कैसे अपनी उदारीनता दिखाता है। रमज़ान और हमारे चैत्र नवरात्रा एक ही दिन आ रहे हैं। ये साबित करता है कि हिंदुस्तान के इस गुलदस्ते में कांटे का कोई स्थान नहीं है। इन लोगों ने हमेशा कांटे पिरोने का काम किया है। और मैं तो और एक बात जोड़ना चाहूँगा, आज योगी आदित्यनाथ जी ने एक बेहतरीन फैसला उत्तर प्रदेश में लिया है। अपने 9 नवरात्रों की पवित्रता को उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में इन 9 दिनों में के अंदर मीट की दुकानों के ऊपर पूरी पाबंदी लगा दी है। अब वो पाबंदी जो है वो हर समुदाय पे लागू होगी। और मैं अभी देख रहा था नेशनल चैनल के ऊपर काफ़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने उसके स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हमारे रमज़ान में मीट खाना अनिवार्य है, ये कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, एक स्वाद बना हुआ था और एक सोच बनी हुई थी तो ठीक है, लेकिन जब हमने रमज़ान रखा है और नवरात्रे चल रहे हैं तो किसी बेजान की जो है वो जान लेना वो कहाँ का धर्म है, वो कौन सा धर्म है। और उन्होंने स्वागत किया है। अगर 9 दिन तक उन्होंने कहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये पाबंदी रहेगी तो हम उसका स्वागत करते हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हमारे महामहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब से भी कहूँगा कि आप जम्मू कश्मीर में भी ऐसी को घोषणा कीजिए ताकि हमारा भी यहाँ का जो गुलदस्ता है हिंदू मुस्लिम सौहार्द का वो और भी मजबूत बने। हम उनको ईद की बधाइयाँ देते हैं, वो हमारे नवरात्रों की बधाइयाँ हमें दे रहे हैं। और ये त्यौहार का इकट्ठा आना जो है ये आपसी सौहार्द को और मजबूत करता है। अभी ये भी जानकारी मिली है जहाँ पर माता का मंदिर कश्मीर कुपवाड़ा में बनाया गया है, माता शारदा पीठ का, तो कश्मीर के वहाँ के जो मुस्लिम भाई हैं उन्होंने ज़मीन दी है वहाँ पर ऐसा निर्माण हो। देखिए, माता शारदा देवी जी के मंदिर की अनुपस्थिति में कश्मीर का मुसलमान भी कहीं ना कहीं अपने आप को अधूरा समझता था। और कल तो मैडम महबूबा मुफ्ती ने भी उसका वेलकम किया है, हालांकि करना भी चाहिए। और यकीनन ये कश्मीर की जो धरती है ये कश्मीरी पंडितों का स्थान है, कश्मीरी पंडितों की धरती है, देवी देवताओं की धरती है। तो यकीनी तौर पर शारदा देवी जी का जो मंदिर का वहाँ निर्माण होना, वहाँ पर स्थापित होना, ये एक अच्छे संकेत हैं कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर एक बेहतरीन गुलदस्ता बन के कैसे सामने आएगा।
अभी रंधावा साहब, जो ये राजनीति चल रही है आपके हिसाब से, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा समझते हैं जम्मू कश्मीर की राजनीति को, क्या 370 वापस आ सकता है? जो ये सपने ले रहे हैं महबूबा मुफ्ती, इनको क्लियर कट आप बता सकते देखिए, हम तो कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, तो ये 370 का वापस आना नामुमकिन चीज़ है, ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता है, नामुमकिन। ये इतिहास के पन्नों में इतने स्वर्णिम अक्षरों से 5 अगस्त 2019 को लिख दिया गया है कि कोई भी तोड़फोड़ जो है इसको वापस नहीं ला सकती है, क्योंकि अब लोग महसूस कर रहे हैं कि वो दौर और ये दौर 3 सालों में ही लोगों ने महसूस कर लिया है कि ये बड़ा ज़रूरी था इसका जाना। अब ये चला गया। धमकियां दी जाती थी, धारा 370 से छेड़छाड़ करोगे तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, खून की नदियां बहेंगी। कहाँ, कौन सी नदियां बही? और आपने देखा है कि कश्मीर के अपने इनके जो लोग थे वो भी इनकी सुरक्षा के लिए इनके साथ खड़े रहने के लिए घरों से बाहर नहीं निकले कि जो केंद्र ने करना, जो सरकार ने करना वो किया है, हम उसका स्वागत करते हैं। चलिए, शुक्रिया। तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता विक्रम रंधावा से बातचीत कर रहे थे, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने जो स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा 370 की बहाली नहीं होगी तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, और उसको लेकर क्या कुछ कहा ये आपने सुना है। आपको क्या लगता है ये खबर देकर? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर। कैमरामैन शैलेत्री के साथ, जय हिंद।